जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ विनीता राहुरीकर जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी। अंकिता के हाथ में टिफ़िन थमाकर उसे रवाना करने के बाद रेवती गुनगुनाती हुई घर के भीतर आई। 10:30 बज चुके थे सुबह के। अंकित कॉलेज से अब 4:30 बजे आएगा और मिष्टी 3 बजे लौटेगी स्कूल से। 10:30 से 3 बजे तक का यह समय रेवती का अपना होता है और सप्ताह के 5 दिन वह इस समय का भरपूर लाभ उठाती है। लिखना, पेंटिंग करना, अच्छी किताबें पढ़ना, घर को अपनी रुचि अनुसार संवारना, खुद को अप टू डेट रखना, सभी कुछ इस समय में होता। आज भी वह नहाकर आई और ड्राइंग रूम में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए आज ही आई नई पत्रिका के पन्ने पलट रही थी कि मोबाइल की रिंग बजने लगी। देखा, माँ का फ़ोन था। उसे आश्चर्य हुआ। कल ही तो वह माँ से मिलकर आई है। उसने फ़ोन उठाया। अंकित और मिष्टी के बारे में पूछने और घर के कामों के बारे में औपचारिक बातचीत करने के बाद माँ अचानक बोली, बेटा, कल तुमने घर वापस लौटते हुए मुझे गले लगाया, बहुत अच्छा लगा। कलेजे को बड़ी ठंडक मिली। बहुत दिनों बाद अपनेपन और प्यार के एहसास ने मन तृप्त हो गया। कहते हुए माँ का गला भर आया। फ़ोन पर उनकी आवाज़ भावुक हो गई। रेवती का जी भर आया। समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। एक ही शहर में होने के कारण माँ के घर आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन रेवती भाभी भैया दोनों भतीजों में व्यस्त हो जाती है। माँ के पास भी बैठती है, बातें भी करती है, लेकिन अपनी बढ़ती व्यस्तताओं और खुद को परिपक्व व बड़ी उम्र का समझने के कारण उसने कभी भावनात्मक लगाव का प्रदर्शन नहीं किया था। जबकि माँ के लिए तो शायद वह आज भी वही छोटी सी बेटी है जो हर समय उनसे चिपकी रहती थी। माँ आज भी शायद उसी लगाव को खोजती होंगी। तभी तो कल पता नहीं क्यों माँ को पलंग पर अंदर अकेले बैठा देख उसे जाने कैसा लगा। छोड़कर आते हुए उनके एकाकी उदास चेहरे पर छाई उदास सी फीकी मुस्कान ने भीतर कचोट की और अनायास ही रेवती ने विदा लेते हुए आगे बढ़ माँ को गले लगा लिया था। माँ ने फ़ोन कब का रख दिया था, लेकिन रेवती के मन में माँ के वही भावुक शब्द और आर्द्र स्वर गूंज रहा था। स्वर की आर्द्रता मन के भीतर कुछ पिघला रही थी। रेवती सोच रही थी, हर उम्र को स्नेह के आश्वासन की आवश्यकता होती है जो स्पर्श से बढ़कर कोई नहीं दे सकता। स्पर्श की अपनी एक मौन भाषा होती है। बिना शब्दों के स्पर्श गहरी सांत्वना, अपनेपन का एहसास देता है। हर रिश्ते में स्पर्श का अपना महत्व होता है। हर रिश्ते के स्पर्श की भाषा भिन्न होती है। स्पर्श रिश्ते को अटूट बंधन में बांधता है, उसे प्रगाढ़ बनाता है। फिर माँ और बच्चे के बीच तो स्पर्श का एक विशिष्ट बंधन होता है। बच्चा तो आकर ही माँ की कोख के स्पर्श में लेता है। संसार में वह अपनी माँ को सर्वप्रथम स्पर्श से ही तो पहचानता है। माँ की गोद उसे संसार का सबसे सुरक्षित स्थान लगती है। बच्चा तब तक रोता रहता है जब तक माँ उसे गोद में ना उठा ले। माँ का स्पर्श पाकर, उसके गले लगकर ही वह पूर्णतः आश्वस्त होता है। दूर से माँ चाहे जितना पुचकार ले, स्नेह भरे बोल बोल ले, लेकिन जब तक माँ गोद नहीं लेती, गले नहीं लगाती, बच्चा चुप कहाँ होता है। रेवती को याद है, बचपन में जब वह गिर जाती थी या उसे चोट लग जाती थी, तब माँ चोट को सहला देती या आंचल से उस पर फाहा रख देती थी, तब तुरंत ही उसका दर्द गायब हो जाता था। कैसी जादुई औषधि होता है माँ का स्पर्श, जो संतान की सारी पीड़ा हर लेता है। चाहे खरोच लगी हो, चाहे आँख में किरकिरी पड़ी हो, माँ का हाथ लगते ही सारा दर्द छू हो जाता है। बढ़ती उम्र भी क्या वही आश्वासन चाहती है जो बचपन चाहता है, स्पर्श का आश्वासन।
3 बजे मिष्टी की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा भंग हुई। वह दरवाजे पर खड़ी थी। माँ, दरवाज़ा खोलो ना। रेवती ने उठकर खोला, मिष्टी का बैग संभाला। जब तक मिष्टी ने जूते मोजे उतारकर कपड़े बदले, तब तक उसने खाना गर्म करके 2 थालियाँ परोस दी। आज 2 थालियाँ? तुमने खाना नहीं खाया माँ? मिष्टी ने पूछा। क्यों नहीं खाया आज? रोज़ तो खा लेती हो। बस ऐसे ही आज मन किया अपनी बिटिया के साथ खाने का। रेवती बोली। आज उसने पहला कोर अपने हाथ से मिष्टी को खिलाया तो 9 वर्षीय मिष्टी के चेहरे पर प्रसन्नता के अनगिनत रंग छलक पड़े। रेवती को वे रंग बड़े भले लगे। जब से मिष्टी अपने हाथ से खाना सीख गई थी, तब से रेवती ने कभी उसे अपने हाथ से नहीं खिलाया था। हमेशा सोचती थी कि अब वह बड़ी हो गई है, अपने हाथ से खा लेती है। बच्चे के पोषण के लिए उसे तब तक खिलाना माँ का दायित्व होता है जब तक कि वह स्वयं अपने आप खाना नहीं सीख जाता। लेकिन दायित्व से भी अधिक महत्वपूर्ण स्नेह होता है, ममत्व होता है। एक और अपने हाथ से खिलाने से ही मिष्टी के चेहरे पर छाई खुशी रेवती को इस बात का एहसास करा रही थी। इन छोटी छोटी बातों में स्नेह की अपार सांत्वना छुपी होती है। वह तो भूल ही गई थी। मिष्टी चहक चहकर स्कूल की बातें बता रही थी। ध्यान से उसकी बातें सुनते हुए रेवती को लग रहा था आज खाने का स्वाद दोगुना हो गया है। खाना खाने के बाद उसने मिष्टी का मनपसंद कार्टून लगा दिया और दोनों माँ बेटी सोफे पर बैठ टीवी देखने लगी। रोज़ वह टीवी लगाकर अपने काम में लग जाती थी और मिष्टी कार्टून देखते हुए सोफे पर ही सो जाती थी। आज माँ को अपने पास बैठा देख उसने रेवती का दुपट्टा थाम लिया, मानो माँ को पकड़कर रखना चाहती हो। रेवती ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे पास खींच लिया। मिष्टी आनंद से उससे सट गई और थोड़ी देर बाद पसरकर उसकी गोद में लेट गई। वह अभी भी उसका दुपट्टा थामे थी। रेवती उसका सर थपथपाने लगी। जल्दी ही मिष्टी सो गई। रेवती उसका निश्चित भोला चेहरा देखती रही। फिर भी दुपट्टे का छोर उसके हाथ में था। रोज़ तो वह टीवी चलाकर निश्चिंत हो जाती थी कि बच्चे को बस यही तो चाहिए। अकेली बैठी मिष्टी कब सो जाती उसे पता ही नहीं चलता था। आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लगा इस स्पर्श, इस ममतामयी निकटता की आवश्यकता सिर्फ मिष्टी को ही नहीं, स्वयं उसे भी तो थी। इतने वर्षों से इस सुख को अपने से व्यर्थ ही दूर रखा। मिष्टी को थपकते हुए वह भी गहरी नींद में सो गई। दरवाजे पर नोक करने की आवाज़ सुनकर रेवती की नींद खुली। उसने मिष्टी का सर धीरे से तकिए पर रखा और दरवाज़ा खोला। सामने अंकित खड़ा था। आज आप बड़ी जल्दी आ गए, रेवती ने कहा। कहाँ ध्यान है मेम साहब, आज तो आधा घंटा देर से आया हूँ। 5 बज चुके हैं। किताबें टेबल पर रखते हुए अंकित ने जवाब दिया। मुझे तो ऐसी नींद लगी मिष्टी को सुलाते हुए कि बैठे बैठे ही सो गई। आपको आज देर क्यों हो गई, रेवती ने कहा। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं ना, तो स्टूडेंट्स फिजिकल्टीज लेकर आए थे, वही सॉल्व कर रहा था। अब रोज़ ही परीक्षाएं ख़त्म होने तक देर हो जाया करेगी। उस पर इस साल सिलेबस भी चेंज हो गया है तो और अधिक कन्फ्यूजन है छात्रों में, अंकित ने बताया। आप हाथ मुँह धोकर आइए, मैं चाय बनाती हूँ, कहकर वह चाय बनाने चली गई। जब तक वह चाय बिस्कुट लेकर आई तब तक अंकित भी आ गया। दोनों सोफे पर बैठकर चाय पीने लगे। बातों ही बातों में रेवती ने उसे माँ के फ़ोन के बारे में बताया। यह सच है रेवती कि स्पर्श में शब्दों से अधिक सशक्त भावनाएं होती है। आप किसी व्यक्ति की भाषा भले ही ना समझ सकते हो, लेकिन उसके स्पर्श से आप उसकी भावनाएं समझ सकते हो कि उसके मन में क्या है। स्पर्श अपनी मौन भाषा में कुछ कह जाता है। अपनों का स्पर्श तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पता है, जब मैं छोटा था तो पूरे समय माँ के ही आसपास रहा करता था। जब स्कूल जाने लगा तो मुझे रोज़ दोपहर में तेज़ बुखार आ जाता। टीचर घबराकर मुझे घर भिजवा देती।
घर आते ही माँ की गोद में मेरा बुखार तुरंत उतर जाता। मैं दूसरे दिन सुबह तक बिल्कुल ठीक रहता, लेकिन स्कूल में मुझे फिर बुखार आ जाता था, क्योंकि मैं माँ के प्यार भरे स्पर्श उनकी गोद से दूर हो जाता था। तब माँ मेरी जेब में रुमाल रखने लगी और कहती कि इसमें मैं मेरा प्यार रख रही हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। उसके बाद मैं उस रुमाल में माँ का स्पर्श अनुभव करता और आश्वस्त हो जाता। अंकित भी अपनी माँ की याद में भावुक हो गया। आज मुझे भी माँ के स्वर की वह आर्द्रता बार बार याद आ रही है। कितनी एकाकी हो गई होंगी वह मन ही मन। तभी तो जरा से स्नेह से ही उनका मन छलक उठा। सबसे छोटी थी मैं, इसलिए माँ चिपकू थी, हरदम माँ से चिपकी रहती थी। लेकिन बड़ी उम्र में सहेलियों में रम गई, बाहरी दुनिया में खो गई तो माँ के इस रूप को ही भुला बैठी। रेवती का गला भर आया। माँ सीने से लगाकर बच्चों को पालती है, 24 घंटे उनमें ही रमी रहती है, लेकिन बड़े होते ही बच्चे अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। तुम्हारी माँ की सारी जिम्मेदारियाँ भी पूरी हो चुकी है, नाती पोते भी बड़े हो गए हैं। साल भर से पिताजी के ना रहने से वे कितना अकेलापन महसूस करती होंगी। भले ही घर में कितने ही लोग क्यों ना हो, लेकिन पास बैठकर यदि कोई अपनेपन से कंधे पर भी हाथ रख दे तो उतने में ही इस उम्र में अपना होना सार्थक लगने लगता है। अंकित ने कहा, माँ के मन में तो स्नेह का अथाह सागर है। अपने बच्चों को नहीं, वे तो घर भर के बच्चों, पड़ोस के बच्चों, मेरी सहेलियों के सर पर भी हमेशा ममता भरा हाथ फेरती है। रेवती ने बताया, आज भी वह सागर उनके भीतर लहरा रहा होगा, लेकिन आज कोई नहीं है जो उसमें भीगना चाहता है। वह ममता का सागर उनके भीतर ही घुमड़ रहा होगा। पता है रेवती, हर उम्र में हमारी स्पर्श के प्रति ललक बदल जाती है। जब तक बच्चे रहते हैं तब तक माँ का स्पर्श हमारे लिए जीवन का आधार होता है। फिर हम घर के बाहर, स्कूल में, मित्रों में अपनी नई दुनिया बसाने लग जाते हैं। तब उस आयु में माँ के स्पर्श का महत्व हमारे लिए कम होने लगता है और दोस्तों के धोल दपाटे और कंधे पर रखी यारियाँ हमें भाने लगती है। युवावस्था में स्पर्श का एक भिन्न ही रूप हमें आकर्षित करने लगता है, एक हमवयस्क विपरीत लिंग का। तब हम स्पर्श के ममत्व भरे भाव से निकल जादुई रोमानियत भरे भाव के आकर्षक में खो जाते हैं, और जब हम माता पिता बनते हैं तब अपने संतान के प्रति ममता भरे स्पर्श में व्यस्त हो जाते हैं और जन्मदायिनी माँ की ममता को भूलने लगते हैं, जबकि इस आयु में उसे भी एक प्यार भरे आलिंगन के स्पर्श की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जब भी माँ से मिलने जाओ, 2 मिनट उनके पास बैठ उनके कंधे पर सर रख देना, कभी प्यार से गले लगा लेना, उनका मन इतने में ही तृप्त हो जाएगा। बुजुर्ग और चाहते ही क्या है हमसे, अंकित ने कहा। 3 दिन बाद मिष्टी की छुट्टी थी। अंकित को कॉलेज में देर हो जाती थी और वह थक भी जाता था, इसलिए दोपहर को ज़रूरत का कुछ सामान लेने रेवती मिष्टी को लेकर बाजार चली गई। कुछ घर की ज़रूरत का सामान, कुछ मिष्टी की फरमाइश पूरी कर वह सामान गाड़ी में रख घर की ओर ड्राइव करने लगी। मन में पता नहीं 2 दिन से क्या चल रहा था कि वह इस समय भी जाने क्या सोच रही थी। माँ, कार इधर क्यों मोड़ ली, अपना घर तो सीधे रास्ते पर है। मिष्टी की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई। हाथ पता नहीं कब कैसे माँ के घर जाने वाले रास्ते पर स्टीयरिंग घुमा चुके थे। उसे लग रहा था माँ को ही नहीं, उसे भी तो उस ममता भरी सांत्वना की ज़रूरत है जो उन्हें गले लगाने से मिलती है। भाभी उसे अचानक आया देख आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वह कभी इतनी जल्दी मायके नहीं आती थी। वह 2 मिनट रेवती से बात कर उसके लिए चाय बनाने किचन में चली गई। मिष्टी भैया के छोटे बेटे के साथ अपने आरुष भैया के साथ खेलने लगी। रेवती आज सीधे माँ के कमरे में चली आई। वे उसे अचानक आया देख खुश हो गई। रेवती आज नन्ही रेवू बन माँ की गोद में सर रखकर उनसे चिपट गई। माँ अपने कांपते झुर्रीदार हाथों से उसे थपकने लगी।
ममता का एक पूरा सागर उनके हाथों से रेवती के मन में प्रवेश कर उसे तृप्त कर रहा था और माँ के चेहरे पर बरसों बाद उतनी ही खिली हुई चौड़ी मुस्कान थी जितनी अपनी नन्ही रेवी को गोद में थपकते समय हुआ करती थी, और एक आश्वासित कि वह आज भी किसी के लिए आवश्यक है, स्नेह का पात्र है। स्पर्श अपनी मौन भाषा में दोनों के मन पर अपना काम कर रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट फिक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।